हेलो स्टूडेंट्स। आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों का फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं डिस्कस कर रहा हूँ रियल फंक्शन से रिलेटेड जो पीवाई क्यूज हैं। तो इसमें डोमेन्स और रेंज के क्वेश्चंस जो पीवाई क्यूज में आए हैं उन पर डिस्कस कर रहे हैं। रियल फंक्शन एंड रिलेशंस एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जो पीवाई क्यूज है पिछली दो वीडियो में मैं आपको 2-3 वीडियो में ये करा चुका हूँ, तो मेरा ये 4th पार्ट है। तो इसमें देखते हैं क्या कि जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें है क्या कि आपको डोमेन्स, रेंज और फंक्शन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चंस इससे कनेक्टेड आते हैं। अब ये देखिए कि ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है और इसमें fx प्लस 3f24 अपॉन x की वैल्यू 4x गिवन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि fx की वैल्यू हमारे पास में ये गिवन है, क्या कि गिवन दैट fx प्लस 3f और 24 अपॉन x इजिकल टू गिवन है 4x। ये वैल्यू गिवन है। पूछा क्या है f3 और f28, ये वैल्यू हमें पूछी है। हम कैसे निकालेंगे इनका सम? हमें सबसे पहले f3 की वैल्यू चाहिए, फिर उसके बाद f8 की वैल्यू निकालेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। इस पूरी फंक्शन में हम एक बार तो हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे कि x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा भाई, f3 प्लस 3 और ये हो जाएगा f8, x की वैल्यू 3 रखने 3 और इजिकल टू 12। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बार हम रखेंगे x की वैल्यू 8, तो ये बनेगा हमारे पास क्या आ गया कि f8 प्लस f3 इजिकल टू 32। ये इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, निश्चित रूप से f3 और f8 की इक्वेशन आ गई है। f3 और f8 को सॉल्व करके आपको f3 और f8 की वैल्यू मिल जाएगी और इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो f3 की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो वो f3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी इसमें 21/2 और f8 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1/2 के 1/2। अब मैं दोनों को प्लस करता हूँ, इसमें दोनों को रखता हूँ तो f3 की वैल्यू 21/2 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो 22/2 मीन्स 11। इसका आंसर आ गया। ये आंसर बहुत आसान था, थोड़ी सी टेक्निकल लगी और क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्या है कि n की वैल्यू 8 से लेके 100 तक इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास में गिवन है क्या कि गिवन दैट समेशन n इजिकल टू 8 से लेकर के 100 तक, और ये दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 की पावर n इंटू n अपॉन 2। अब हम n की वैल्यू 8 इसके अंदर रखेंगे और 100 तक रखते चले जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। n की वैल्यू अगर मैं 8 रखता हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आएगा आपका 4 प्लस, अब n की वैल्यू में 9 रखूंगा तो माइनस का आएगा और यहां आ जाएगा आपका माइनस का 4.5, फिर प्लस आएगा माइनस का आएगा, माइनस का 4.5 आया। अब n की वैल्यू मैंने क्या 9 रखी, अब मैं n की वैल्यू 10 रखूंगा तो प्लस आएगा, ये आएगा 5 और फिर उसके बाद में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 5.5 और फिर प्लस क्या आएगा। इसी तरह से मैंने क्या रखा इसमें 10 रखा, फिर 11 रखा, फिर 12 रखूंगा तो 12 रखूंगा तो 6 आएगा और अगली टर्म्स की आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.5, ये आएगा। अब हम इसी तरीके से अगर रखते चले जाएंगे आगे तक तो ऑब्वियसली बात है कि यहां से ये देखिए कि ये जो वैल्यू है हमारी माइनस के ये 4.5 है, तो 4.5 वैल्यू क्या देगा, तो 4.5 है हमारे पास
तो ये वैल्यू कितनी देगा 4.5, माइनस का 4.5 तो माइनस का 5 आया, तो माइनस का 5 तो 4 और ये वैल्यू आ गई माइनस का 5 प्लस का 5 और 5.5 माइनस का 5.5 की जो वैल्यू होती है वो माइनस के 6 होगी, तो माइनस का 6 आएगी ये और ये प्लस का 6। इसी तरीके से आगे अगर हम चलते चले जाएंगे तो माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 6 प्लस का 6 ऐसी आगे की जितनी भी डिजिट्स हैं वो कैंसिल हो जाती हैं और लास्ट में हमारा आंसर केवल 4 बचता है, इसका आंसर 4 हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्या कि एफ एक्स जो y इजिकल टू एफ एक्स है वो सिमेट्रिक है x इजिकल टू 2 के। तो अगर हम इसमें देखिए x की वैल्यू 2 कहाँ होगी, तो x की वैल्यू 2 ये हुई हमारे पास में, तो x की वैल्यू 2 जो हुई तो वो f2 प्लस एक्स और f2 माइनस एक्स, x इक्वल टू 2 के सिमेट्रिक है, तो जो वैल्यू हमारे पास f2 प्लस एक्स की आएगी वही वैल्यू f2 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। फंक्शन हमारे पास गिवन है, क्या है भाई फंक्शन, एफ एक्स इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू 2 की पावर x, तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 मीन्स 4 प्लस 16 और ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 2x इंटू 2 और प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 और प्लस 32। अब यहां से हम अगर कैलकुलेट करें तो देखिए यहां से ऊपर से तो 4 कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ एफ एक्स इजिकल टू तो 4 ऊपर से कॉमन आया तो 2 की पावर x प्लस 4 और नीचे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, 2 कॉमन आ सकता है, बस केवल 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बनेगा हमारे पास क्या 2 की पावर x का होल स्क्वायर और यहां से बनेगा 8 क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 इंटू 2 की पावर x और प्लस ये बना हमारे पास 16, ये वैल्यू निकल के आती है। अगर मैं 2 से इसको कट करता हूं तो ये 2 आता है, तो ऑब्वियसली बात है। अब ये क्या बना हमारे पास कि एफ एक्स इजिकल टू 2 ब्रैकेट 2 की पावर x प्लस 4, ये पूरा का पूरा फंक्शन है 2 की पावर x प्लस 4, तो 2 की पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब 2 की पावर x प्लस 4 2 की पावर x एक यहां से ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो फंक्शन निकल के आया वो फंक्शन निकल के आया एफ एक्स इजिकल टू 2/2 की पावर x प्लस 4, ये फंक्शन फाइनली निकल के आया। अब एक चीज का हमें यह ध्यान रखना है कि भाई ये 1/5 है, ये जो इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें आगे का क्या कॉन्सेप्ट लगाएं वो हमें देखना है। देखिए जैसे ये 59 है, ये 59 को हम लिख सकते हैं कि भाई 60 माइनस 1/15 और इसको आगे भी लिख सकते हैं 4 माइनस 1/5 4 माइनस 1/15 ये वाली डिजिट, इससे पहले वाला जो होगा वो 58 होगा, तो हम 58 को लिखेंगे 60 माइनस 2/15 यानी कि 4 माइनस 2/15, तो यह वाला जो फंक्शन है वो ये मैच करेगा 4 माइनस दिस ये वाला आ जाएगा और इससे पहले वाली जो डिजिट आएगी वो 4 माइनस 2/15 आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास फंक्शन ये है, तो हम 4 में से x फंक्शन को माइनस करें, 4 में से x फंक्शन को अगर माइनस करते हैं तो ये निकल के आएगा f 4 माइनस x इजिकल टू, तो कितना होगा भाई कि 2 की पावर 4 माइनस x प्लस 4। अब इसे हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स इजिकल टू 2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 की पावर 4 और अपॉन 2 की पावर x और प्लस 4, ये 2 की पावर x ऊपर पहुंचेगा तो ये वैल्यू निकल के आ गई 4 माइनस एक्स इजिकल टू 2 की पावर x, तो 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 32, 2 4 2 8 16, 2 3 4 2 8 2 16 तो 16 बनेगा,
तो 16 प्लस का 4 इंटू 2 की पावर x, ये वैल्यू निकल के आई। अब हम क्या करें, नीचे से क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है, नीचे से 4 कॉमन आएगा तो ये वैल्यू आएगी आपकी कितनी, यहां से 4 कॉमन आया तो 4 प्लस 2 की पावर x आया, और ये बनेगा 2 इंटू 2 की पावर x, 2 से ये कैंसिल और 2, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई कि 2 की पावर x अपॉन 2 ब्रैकेट 4 प्लस 2 की पावर x, ये वैल्यू निकल के आ गई f4 माइनस x। तो f4 माइनस x की जो वैल्यू निकल के आई वो हमारे पास 2 इंटू ये 2 की पावर x और 2 4 प्लस 2 की पावर x। अब हमारे पास में फंक्शन एक ये था और एक फंक्शन, एक इक्वेशन ये निकल के आ गई। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं, दोनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा भाई कि f(x) प्लस f4 माइनस x, दोनों को प्लस करिए, दोनों को प्लस करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आएगा 2 ब्रैकेट 4 प्लस 2x 4 प्लस 2 की पावर x, तो इससे 2 की पावर x प्लस 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा, 4 हो गया, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 की पावर x आ जाएगा, 2 की पावर x, ये हमारे पास कैंसिल हुआ तो कुल मिलाकर के 1/2 इसका आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि f(x) प्लस f4 माइनस x की वैल्यू 1/2। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 आई। अब हमारे पास में यहां से लेकर के यहां तक 59 टर्म्स हैं, तो 59 का मतलब ये कि 29 एक तरफ होगा, बीच में कौन सा टर्म्स आएगा, तो 59 प्लस 1/2 यानी कि 30 अपॉन बीच वाला जो टर्म्स होगा, अब मैं बताता हूँ कैसे, देखिएगा ये एक तरीके से ऐसे समझ लीजिएगा, ये बीच जो मिडिल वाली टर्म्स आएगी, वो मिडिल वाली टर्म्स क्या होगी कि मिडिल वाली जो टर्म्स होगी वो होगी f30 अपॉन 15, ये आएगी। तो बीच में यहां से लेकर के यहां तक जो मिडिल टर्म्स होगी वो f30 अपॉन 15 होगी, इसके आगे जो टर्म्स होंगी यहां से लेकर यहां तक वो 29 टर्म्स होंगी, और इसके इधर जो भी टर्म्स होंगी वो भी 29 टर्म्स होगी। तो 29 टर्म्स और इधर का 29 टर्म्स, अगर मैं पहले के टर्म्स और लास्ट के टर्म्स का सम करूं तो 1/2 आएगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म्स और उधर से सेकंड टर्म्स करूं, उनका सम करूं तो 1/2 आएगा। कैसे चेक करिएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि ये जो वैल्यू हमारे पास में 4 माइनस 1/5 है, तो 1 ये मान लीजिए f(x) हो गया, ये जो वैल्यू है हमारे पास f4 माइनस x होगा, तो दोनों का जो सम है वो 1/2 है रहा। तो इसका मतलब 29 टर्म्स ये 29 टर्म्स ये, उन दोनों ने पेयर बनाया और हर पेयर की जो वैल्यू आई वो 1/2 आई। तो जब 1/2 निकल के आ गई तो अब ये देखिए कैसे करेंगे, 8 हमारे पास में ये रहा, और तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 29 टर्म्स तक हमें को 1/2 ऐड करना है, तो लिखेंगे 29 और 1/2 1/2 1/2, तो उसका मतलब हो गया इंटू 1/2 टाइम्स तक 1/2 जो है 29 टाइम्स तक ऐड करना है, और प्लस, और ये वैल्यू निकल के आ गई यहां से आ गई f2। अब 8 कौन था, अब दूसरी बात ये कि हमारे पास में f2 की वैल्यू कैसे निकलेंगे, f2 की वैल्यू तो यहां से निकल सकती है कि 2 अपॉन 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, तो ये बनेगा 2 की पावर यानी कि 2 अपॉन 8 यानी कि 1/4। तो f2 की जो वैल्यू आएगा यहां से f2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो f2 की जो वैल्यू निकल के आएगी मैं यहां निकाल देता हूं, तो f2 की वैल्यू आ गई आपकी 2 अपॉन 4 प्लस 4 यानी कि 2 अपॉन 8 यानी कि 1/4, मैं इसकी जगह 1/4 लिख देता हूँ। अब 8 को अंदर लेके जाते हैं भाई, तो 29 इंटू इसको इधर अंदर लेके जाएंगे तो ये 4 हुआ, प्लस f2 की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 और 8 को अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगा आपका 2, ये आया। अब कितना आया वैल्यू यहां से निकल करके, तो 4 9 36 का 6 हाथ से लगा, 3 4 दूनी 8 3 11 और प्लस का 2, तो ये बनेगा आपका 118, 118 118, ये ऑप्शन इसका सही आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा टेक्निक था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन इस टाइप का भी इस कॉन्सेप्ट में जो कुछ इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है उसको ध्यान रखिएगा, अप्लाई हो सकता है आगे भी। नेक्स्ट आगे देखिए भाई, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था, फिफ्थ था, अब अगला क्वेश्चन है सिक्स। अब इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे भाई, क्या कि एफ एक्स की वैल्यू दी है, एफ एक्स और प्लस एफ वन अपॉन वन माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई हमारे पास वन प्लस एफ एक्स, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वैल्यू हमारे पास में गिवन है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि एफ एक्स प्लस एफ वन अपॉन वन माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है, हमें पूछा है इसमें टू, तो एक्स की वैल्यू टू पुट कर दे। अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू टू पुट करता हूँ तो देखिए क्या है, क्योंकि हमें एक्स की एफ टू की वैल्यू पूछी हुई है, तो पुटिंग x इक्वल टू टू, तो x इक्वल टू टू, तो f2 प्लस x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा f माइनस वन इक्वल टू x की वैल्यू 2 रखा तो ये बन गया 3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब f2 की वैल्यू तो हमें चाहिए, अब ये माइनस वन कैसे आ गया, अब मैं इसमें x की जगह माइनस वन पुट कर देता हूँ, तो x की जगह यदि अगर मैं माइनस का वन पुट करता हूँ तो क्या बनेगा भाई f माइनस वन और प्लस एक्स की जगह माइनस वन रखूंगा तो ये बनेगा एफ वन बाई टू बनेगा, इक्वल टू एक्स की जगह माइनस वन रखूंगा तो यहाँ से जीरो बन जाएगा, तो ये वैल्यू बनी हमारे पास जीरो, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब बात ये आ गई एफ माइनस वन, अब एफ वन बाई टू, तो वन बाई टू तो एक्स की वैल्यू वन बाई टू पुट कर देते हैं भाई, तो एक्स की जगह वन बाई टू पुट करूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा वन बाई टू और प्लस x की जगह वन बाई टू पुट करूंगा तो ये वैल्यू कितनी देगा, यहाँ से वैल्यू कितनी देगा वन बाई टू, वन माइनस वन बाई टू तो हाफ हो गया, ऊपर पहुंच जाएगा तो f2 हो जाएगा, तो f2 इक्वल टू x की जगह वन बाई टू रखा तो ये बनेगा आपका थ्री बाई टू, ये इक्वेशन हमारे पास में थ्री आ गई। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यदि अगर मैं f वन बाई टू की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, ये एक काम करिए इसमें से इसको माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बनेगा कि यदि अगर मैं इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को माइनस करता हूं तो एफ वन बाई टू से तो वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका एफ टू माइनस एफ माइनस वन इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा थ्री बाई टू, ये इक्वेशन फोर आ गई। अब f2 f माइनस वन, f2 में माइनस वन, ये आ गया। तो अब ये देखिए कि यदि अगर मैं इसको और इसको प्लस कर दूं तो f माइनस वन से f माइनस वन कैंसिल हो गया, f2 और f2 तो 2f2 बन गया, 2f2 इक्वल टू, तो ये बनेगा आपका 3y2 प्लस का 3, तो 2 इंटू f2 इक्वल टू कितना होगा, दो तीन छह, छह तीन नौ बटे दो, तो ये f2 की जो वैल्यू निकल के आ रही है 954, ये वैल्यू निकल के आई, तो बी इसका ऑप्शन ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, f1 प्लस 2f2, अब इसमें चेक करिए देखिए कैसे, f1 गिवन है 2f2 3f3 x fx x x प्लस वन fx और x की वैल्यू 2 से बराबर या 2 के इक्वल। अब एक बात सुनिएगा कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 डॉट 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 x fx यानी कि x x प्लस वन। अब मैंने x की वैल्यू 2 लिया, मैंने दो टर्म्स का सम ले लिया, शुरू के दो टर्म्स, तो x की वैल्यू 2, इसका मतलब ये हो गया कि भाई f1 और प्लस का 2 f2 इक्वल टू, मैंने केवल x के दो टर्म्स लिए, x की वैल्यू 2 रखा है इसके अंदर, जब x की वैल्यू 2 रखूंगा तो दो टर्म्स का सम हो गया, x की वैल्यू 2 रखा तो दो टर्म्स का सम, ये शुरू के जो दो टर्म्स है इसका सम इक्वल टू x की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 3 इंटू x की वैल्यू 2 रखा है तो f2 हो गया। अब हमारे पास क्या है कि f1 की वैल्यू 1 के बिना इसकी जगह 1 लिख देते हैं प्लस 2 2f2, तो अब ये देखिए ये कितना बनेगा हमारे पास में 2f2 इक्वल टू कितना हो गया 6f2, इसको उधर ले जाइए तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू f2, तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। मैंने क्या किया कि x की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट किया, अब मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ, x की वैल्यू 3 का मतलब ये है कि शुरू के तीन टर्म्स x की वैल्यू
3 का मतलब है कि शुरू की 3 टर्म्स। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई F1 और प्लस 2 F2 और 3 F3 इक्वल टू x की वैल्यू 3 रखा, तो 3 इंटू 4 इंटू F3। अब हमारे पास में F2 की वैल्यू गिवन है तो F1 की वैल्यू भी गिवन है, दिस इज द वन। F2 की वैल्यू 1/4, तो यहाँ से ये आएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू F3 इक्वल टू कितना हो गया भाई 12 F3। अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा 2, तो 1 प्लस 1/2, तो 2 3 3/2, तो 3/2 निकल के आया। तो 3/2 ये निकल के आया, अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो ये वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 12 में से 3 गए तो 9 बचेगा, तो 9 F3 आ जाएगा। काट लीजिए इसको, 3 से इसको काट लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो F3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6। अब यहां से देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई F2 की वैल्यू जो निकल के आई है 1/4, F3 की वैल्यू आई है 1/6, इसका मतलब 2 का डबल, 3 का दिस। अब इसी तरीके से अगर मैं वैल्यू निकालूं किसकी वैल्यू, इसकी, कि F20, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 1 इसका डबल 4404। इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो 2028, तो वैल्यू निकल के आएगी 65604, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, तो इसको पलट लीजिएगा, तो 1/F2 1/F2 प्लस 1/F28 इक्वल टू, पलट लीजिए, पलटने के बाद में क्या आ जाएगा भाई 4044 प्लस 4056। अब ये वैल्यू क्या देगा, तो भाई ये बनेगा आपका 0, 1, 40 80 हो जाएगी 80, ये वैल्यू निकल गया। तो 8100 इसका आंसर आया। ये था इसमें थोड़ा सा टेक्निकल, बस इसमें यह पहचान करना है कि भाई x की वैल्यू 2 से ज्यादा है 2 और 2 से स्टार्ट करना है, तो मैंने क्या करा कि x की 2 वैल्यू ले ली, यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर तो शुरू के 2 टर्म्स का सम, x की वैल्यू 3 ले ली तो शुरू के 3 टर्म्स का सम निकाला। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिएगा क्या, कि f(x) इक्वल टू f(x) की वैल्यू गिवन है, कि f(x) की वैल्यू क्या गिवन है भाई, f(x) इक्वल टू गिवन है उसमें f(x) इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर n प्लस लैम्डा, ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। f4 की वैल्यू कितनी है, f4, तो इसमें हम क्या करें, x की वैल्यू 4 रख दें, x की वैल्यू 4 रखें, फिर x की वैल्यू 5 रखें, क्योंकि हमारे पास में f4 और इसकी वैल्यू गिवन है। तो अब इसमें सोचना कुछ नहीं है, क्योंकि f4 की वैल्यू आपके पास गिवन है, f5 की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 5 रख दीजिए। अब हम x की वैल्यू 4 रखते हैं, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये निकल के आएगा हमारे पास में f4 इक्वल टू 2 इंटू 4 की पावर n प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू 5 हमने रख दिया, तो ये बनेगा हमारे पास f5 इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू 5 की पावर n प्लस लैम्डा। क्वेश्चन 2 आ गई, f4 और f5, अगर मैं f4 इनको माइनस करूं, यदि अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूं, तो ये क्या आएगा f5 माइनस f4 इक्वल टू कितना, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर को माना गया तो 5 की पावर n 4 की पावर n। f5 की वैल्यू कितनी है 255, यहाँ पे रख देते हैं 255। f4 की वैल्यू गिवन है 1 3 3 2 ब्रैकेट 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5 में से 3 का 2 बचा, 5 में से 3 का 2 बचा, में से एक ही आ गया निकल करके, 2 ब्रैकेट 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n।
अब इससे इसको काटें तो 61 आ जाएगा। तो 61 वैल्यू निकल के आ गई। 61 इक्वल टू 5 की पावर n माइनस 4 की पावर n, ये वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, ये आया। अब इसे हम करेंगे हिट एंड ट्रायल से। आप देखिए कैसे वैल्यू पुट करेंगे। क्या कि अगर मैं n की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करता हूं तो 25 आ जाएगा और यह 16 हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 का डिफरेंस 61 तो होता नहीं है भाई। अगर मैं इसमें n की वैल्यू रखता हूं 3, पुटिंग n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या आएगा देखिए, तो 61 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3। तो 61 इज इक्वल टू 125 माइनस 64। तो अब जरा देखना क्या सेटिस्फाई कर रहा है भाई, 1 बचा 61, इसका मतलब ये सेटिस्फाई। तो n की वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास में 3 आ गई। अब जब n की वैल्यू 3 आ गई तो n की वैल्यू 3 यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये आप फ्रॉम फर्स्ट ले लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट लेते हैं तो F4 की वैल्यू हमारे पास ये 133। तो 133 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 की पावर n की वैल्यू क्या 3, तो 3 और प्लस लैम्डा। तो यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास क्या कि 133 और ये बनेगा 416 चौका 64, तो 128 प्लस लैम्डा। इसको इधर लेकर जाए तो लैम्डा की तो वैल्यू आ गई हमारे पास में 5 आ गई। लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई और n की वैल्यू ये आगे निकल के। तो इसका मतलब fx की जो वैल्यू निकल के आई, जो fx निकल के आया, तो fx की जो वैल्यू निकल के आई 2x की पावर n की वैल्यू क्या है 3 और प्लस 5। ये फाइनली हमें चाहिए होता है। जब तक हम फंक्शन नहीं फाइंड करेंगे तो हम कुछ नहीं फाइंड कर सकते। अब हमारे पास में क्या है f3, तो f3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्या भाई f3 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू x की वैल्यू 3 रखेंगे तो इंडियन होती है 27, 27 प्लस 5। अब 27 तो नहीं 54 और 5 59 आ जाएगा निकल के। अब हमारे पास चाहिए f2, तो f2 की वैल्यू कितनी दी है भाई, 2 4 2 8 2 16, 16 5 21, ये आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। तो जब हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे f3, ये वैल्यू f3 है। अच्छा एक मिनट 60 वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 2x की क्यूब प्लस 5। हमें निकालना क्या था f3, तो f3 3 9 27 54 और 54 59 आ गया, एक हमसे 59 आया, ये 21 आया। तो दोनों को क्या करना है प्लस करना है, द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा वैल्यू जो निकल के आई है हमारे पास ऑफ f3 माइनस f2, तो f3 माइनस f2 की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है f3 माइनस f28। अच्छा एक मिनट, f3 माइनस f, अब हम पहले ये निकालेंगे कि भाई f3 माइनस f2 की वैल्यू निकालें। तो 9 में से 8 बचा, 5 में 2 गए 3, ये आया 38 निकल के आ गया हमारे पास। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, the sum of all positive integers divisors of f3 minus f2। तो इसके जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका सम चाहिए। तो सबसे पहले इनके डिवाइजर्स बताइए कौन कौन से हैं। तो अब इसके जो डिवाइजर्स बने आपके डिवाइजर क्या बने, 1 हो सकता है और इसका 2 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है और ये खुद 38 भी हो सकता है। तो ये डिवाइजर बने। अगर हम इनको ऐड करें तो 1 प्लस 2 प्लस 19 प्लस 38, इन सब का सम करें तो सम एस इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस का 2 प्लस का 19 और प्लस का 38। तो ये बनेगा आपका कितना 9 और 20 यानी कि 60 आ गया। ये आंसर आ गया इसका 60, पहला ऑप्शन इसका ये हुआ। ये इसकी थोड़ी सी टेक्निक थी।
जब तक आप इसमें एन, ये एन और लैम्डा फाइंड नहीं करेंगे, जब तक आप पूरी कंप्लीटली फंक्शन फाइंड नहीं करेंगे, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। यही एक इसका तरीका हो सकता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या दूसरा तरीका क्या है कि भाई F4 इक्वल टू 133 है, इसको इस पूरी 133 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और ऐसे F5 इक्वल टू 255 है, इसको भी 2 की मल्टीपल इंटू एक्स, यानी कि 2 की मल्टीपल में x की पावर समथिंग और प्लस कांस्टेंट, उससे भी यहाँ से ये सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे अभी थोड़ी देर पहले कराया था। वो क्या है भाई कि fx की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या है कि fx इज इक्वल टू 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x और 2 की पावर 2x प्लस 2, ये गिवन है। हमारे पास में क्या है कि f 1/2023, इस तरह से f2 अपॉन यानी कि 2/2023, इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आती है। अच्छा, अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। fx की वैल्यू ये आ गई। अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, ये चीज है। इसको देखिए क्या है भाई कि यदि अगर मैं इसे थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ तो ये बनेगा आपका 2023 माइनस 1/2023, ये वैल्यू निकल के आएगी। 2022 है ना, तो 2023 में से 1 को माइनस किया और अपॉन माइनस हो गया। अब इसका न्यूमरेटर ब्रेक करता हूँ, तो न्यूमरेटर ब्रेक करने पे ये आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो 1 माइनस का 1/2023। ये बात हमें सोचने की थी। अब हमने बात पकड़ ली कि भाई ये वाली जो है, ये देखो फर्स्ट फंक्शन ये आया, जो सेकेंड सबसे लास्ट वाला फंक्शन था तो f1 माइनस फर्स्ट टर्म। तो कहने का मतलब ये है कि यदि अगर मैं इसको x मानता हूं तो सबसे लास्ट वाला जो फंक्शन होगा वो f1 माइनस एक्स होगा। तो अब हमारे पास में समझ में आ गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने पहले कराया है अभी थोड़ी देर पहले। तो सबसे लास्ट वाला जो टर्म्स है वो f1 माइनस एक्स है, पहला जो टर्म्स है वो fx था। तो अब जब fx ये है तो मैं x के स्थान पर 1 माइनस एक्स रख के इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या कि 2 इंटू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स प्लस 2। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद में ये क्या बनता है f1 माइनस एक्स इक्वल टू, तो ये बनेगा आपका कितना 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर माइनस 2x, और यहां से बनेगा 2 की पावर 2 और इंटू 2 की पावर माइनस का 2x प्लस 2। अब इसे कैलकुलेट करें, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। तो f1 माइनस एक्स इक्वल टू, इसे लिखेंगे कैसे, ये हो गया आपका 4 अपॉन 2 की पावर 2x और ये होगा 4 2 की पावर 2x प्लस 2। तो अब ये बनेगा 4 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास में फंक्शन एक ये था और fx और f1 माइनस एक्स, ये निकल के आ गया। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्या कि fx प्लस f1 माइनस एक्स, वैल्यू क्या निकल के आती है मुझे चेक करते हैं कि एलसीएम तो आएगा इसका और इसका एलसीएम आ रहा है 2। अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं, इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2 कॉमन लेकर काट लूंगा, तो 2 अपॉन 2 प्लस 2 की पावर 2x, तो 2 प्लस 2 की पावर x, तो एलसीएम आ जाएगा 2 प्लस 2 की पावर 2x, एलसीएम आया तो यहां से 2 बचा और यहां से क्या बना ये, तो 2 प्लस 2 की पावर 2x, ये आया, ये एक से कैंसिल हुआ तो इसकी वैल्यू 1 आया। अब कहने का मतलब ये है कि fx और f1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 है। अब थोड़ा सा देखिए, यहां हमें क्लिक करने की वाली बात है कि यहां से लेकर के 1 से लेकर के 2022 तक कितने टर्म्स है, 2022 2022 ये टर्म्स है।
पहला टर्म्स और सबसे लास्ट का टर्म्स का जो पेयर बनाते हैं उन सब का जो सम आता है वो बनाता है सबसे फर्स्ट टर्म और सबसे लास्ट टर्म। ये वाला जो टर्म्स है अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो दिस इज द फंक्शन fx हो गया, तो सबसे वाला लास्ट का टर्म्स हो गया f1 माइनस x हो गया। इसी तरीके से इससे पहले वाली जो डिजिट होगी वो और ये वाली जो डिजिट होगी उनका सम भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसमें यहां से लेकर के यहां तक जितने भी टर्म्स है पूरे फंक्शन में उनके अगर हम दो दो के पेयर बनाए तो उन दो दो के पेयर बनाने के बाद में जो वैल्यू का सम आता है वो 1 आया है। तो इसका मतलब इसके आधे टर्म्स हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे भाई, दो दो को पेयर बनाएंगे तो दो दो पेयर का जो सम आएगा वो 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 2022 का हाफ, 2022 का हाफ, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि एफ एम प्लस एन, ये वैल्यू बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि एफ एम प्लस एन इक्वल टू एम प्लस एफ एम प्लस एफ एन। एफ सिक्स की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, तो क्या है भाई, देखिए एफ एम प्लस एन इक्वल टू एफ एम और प्लस एफ एन, ये वैल्यू गिवन है। एफ सिक्स की वैल्यू गिवन है, एफ सिक्स इक्वल टू 18 है। अब इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इस फंक्शन के अंदर हम वैल्यू f6 की वैल्यू 18 है, तो इसके अंदर हम 6 रखें। अगर मैं इसके अंदर 6 रखता हूं, अब ये देखिए कैसे कि भाई f6 रख दिया इक्वल टू f3 प्लस f3, तो f3 प्लस f3 हो जाएगा भाई, 6 को हम तोड़ सकते हैं ना, 6 3 प्लस 3, तो ये बनेगा आपके पास क्या f3 और ये बनेगा f3 और f6 की वैल्यू हमारे पास ये बने कितनी है 18 टू f3, तो जो f3 की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, f3 की वैल्यू 9 आ गई। अब उसके बाद में हमने वैल्यू इसमें पुट किया 3, अगर मैं इसमें आया क्योंकि f3 की वैल्यू हमारे पास में आ गई, हमें f6 की वैल्यू पता थी x6, f6 की वैल्यू पता थी तो मैंने x की वैल्यू 6 रख दी। अब मुझे f3 की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू 3 रख दूंगा। जब x की वैल्यू 3 पुट करूंगा इसके अंदर, इसमें x मतलब इसमें ये जो वैल्यू है इसका इसका जो सम है 3, अगर इसमें मैं 3 रखता हूँ तो देखिए कैसे मिलेगा f3 n प्लस n की वैल्यू 3, तो f3 इजिकल टू, तो f3 को लिख सकता हूँ f2 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो ये बनेगा आपका f2 और प्लस f1, तो 3 यानी कि m की जगह 2 रख दीजिए और n की जगह 1 रख दीजिए मैंने, तो f2 प्लस f1 हो जाएगा। अब जरा सोचने वाली बात है कि f3 की वैल्यू तो हमारे पास में 9 है, f3 की वैल्यू 9 है और f2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो अब एक मिनट और भी कर सकते हैं कि f3 की वैल्यू हमारे पास में 9 गिवन हो गई और f2 को लिख सकते हैं f1 प्लस 1, तो इसको लिख दिया हमने f1 प्लस का f1 प्लस का f1 भाई 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, तो जब 1 प्लस 1 तो एफ एम प्लस एन इक्वल टू एफ एम प्लस एफ एन होता है, तो 1 प्लस 1 को लिख सकते हैं f1 प्लस f1, तो 9 इक्वल टू ये बन गया आपका 3 f1, तो f1 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई, f1 की वैल्यू 3 आ गई। जब f1 की वैल्यू 3 आई है तो f2 की वैल्यू कितनी होगी, अब हमें 2 की वैल्यू भी निकालनी है, तो f1 की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं यहां से देखिए ये क्या f3 की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू f2 प्लस f1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को इधर ले जाओ तो मैं f2 इक्वल टू कितना हो गया 6 आ गया, f2 की वैल्यू 6 आ गई, इसमें रख दीजिएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे f2 की वैल्यू कितनी होगी 6 और f3 की वैल्यू हमने निकाली है वो आ गया 9, तो कुल मिलाकर कितना बन गया आंसर 54, इसका आंसर कितना आया 54, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, हाँ 54, देखो ये इसका आंसर है 54। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मिलता जुलता उसी से ही है, क्या कि भाई फंक्शन हमारे पास में fx की वैल्यू गिवन है 5 की पावर x, तो गिवन दैट कि फंक्शन fx इक्वल टू 5 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 5, ये वैल्यू गिवन है हमारे पास।
अब इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू की वैल्यू। अब ये देखिए कि ये जो वैल्यू है हमारे पास में, अब इसमें भी वही पॉइंट पकड़ेंगे, कितना क्या पॉइंट पकड़ना है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास ये वाली, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ 40 माइनस 1/20, तो एफ 20 माइनस 1/20, एफ 2 माइनस 1/20। बस हमें यही पकड़ना था। पीछे दो क्वेश्चन में भी हमने यही चीज पकड़ी थी कि यदि अगर ये हमने x मान लिया कि ये भाई fx है, तो सबसे लास्ट वाला फंक्शन हो गया f2 माइनस एक्स। इसी तरीके से यदि अगर ये फंक्शन fx है, तो इससे पहला वाला जो फंक्शन होगा वो f2 माइनस 2/x बनेगा। देख लीजिए 2/20। इसी तरीके से तो इसका मतलब जो फंक्शन fx है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है 2, तो मैं x की जगह हमने क्या रखा 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स रखा। तो 5x की जगह क्या रख दिया 2 माइनस एक्स, x की जगह रखा 2 माइनस एक्स प्लस 5। वैल्यू निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई 5 की पावर 2 यानी कि 25 अपॉन 5 की पावर x, 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर x प्लस 5। इसे सॉल्व कर दिया तो 25 अपॉन 5 की पावर x, तो ये बनेगा आपका 25 प्लस 5 इंटू 5 की पावर x। अब हम 5 को मतलब के काट देते हैं तो कितना होगा f2 माइनस एक्स, तो f2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया तो f2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 लोग लेके काट लीजिएगा, तो ये बनेगा 5 प्लस 5 की पावर x। तो एक इक्वेशन हमारे पास में ये थी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में ये आई। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ तो दोनों को प्लस करने पर एफ एक्स प्लस एफ यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड को मैंने प्लस किया, तो एफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू कितना बनेगा तो 5 प्लस 5 की पावर एक्स और 5 प्लस 5 की पावर एक्स, ये से कट के बना गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्या वैल्यू आई इसकी वैल्यू हमारे पास ये आया कि यहां से लेकर के यहां तक जो डिजिट्स है वो है 39। 39 का मतलब ये हुआ कि इसमें से 29, अब जैसे कैसे अब ये भी थोड़ी देर पहले भी एक डिस्कस किया था कि आगे की जो टर्म्स हैं वो 29 और इसमें कितनी टर्म्स है 29, बीच वाला जो मिडिल टर्म्स है वो होगा 30। कितना होगा 20, 39 प्लस 1/20 यानी कि 20 होगा। तो ये वाला जो फंक्शन होगा हमारे पास वो आएगा f 20/20, जो मिडिल टर्म्स होगा इसका। तो जो मिडिल टर्म्स होगा वो 20/20 होगा। इस मिडिल टर्म से पहले 29 टर्म्स होंगे, उसके लास्ट में 20 टर्म्स होंगे, 29 टर्म्स होंगी। तो पहला और सबसे लास्ट वाला जो पेयर बनाया हमने उसका सम आया हमारे पास 1। इसी तरीके से सेकंड वाला टर्म्स और सेकंड से सेकंड लास्ट टर्म्स का सम यानी कि शुरू के सेकंड वाला टर्म्स और लास्ट से सेकंड वाला टर्म्स का जो सम है बनाया। तो इसका मतलब 29 पेयर बने हमारे। तो 29 पेयर का जो सम आया वो कितना आया 29। अब यहाँ से F1 की वैल्यू इस चीज को कट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा F1, और F1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, तो 1/10। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना कि भाई 29 1 जो होगा वो 29 टाइम्स प्लस होगा। तो 29 टाइम्स प्लस होगा तो 29 तो एक हो गया प्लस F1, और F1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 1/10 यानी वो 5/10 यानी कि 1/2 आ रही है। तो 1/2 तो ये बनेगा हमारे पास कितना वैल्यू कितनी आई है नहीं 29 टाइम्स, तो 29 हो गया ये, और ये बनेगा हमारे पास में 1/2। यहाँ से देखिए चेक करिए 5 की पावर 5/10 2 आएगा नीचे,
2 आ जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास कितनी आ रही है वैल्यू 29 F29 वैल्यू कितनी आएगी 1 वैल्यू आ गई F20/20 तो ये F1 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई F1 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5/10 1/2 और दोनों को प्लस करें तो ये आएगा हमारे पास कितना 1 F1 तो F1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है 20/20 बनाया F1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है यहाँ से कितनी 5/10 1/2 ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है प्लस F20 F10 F1 की वैल्यू मेरे पास ये तो ये वैल्यू इतनी आनी चाहिए ये आया +1/2 59/2 आना चाहिए 59/2 आना चाहिए 39/2 कैसे आ रहा है इसका चेक करेंगे इसको तो ये वैल्यू इसमें कितनी आ रही है नाइनटीन टर्म्स हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसमें मिस्टेक ये हुई है कि जो मिडिल टर्म्स है आपका मिडिल टर्म्स इसको दोबारा से देख लीजिएगा मिडिल टर्म्स इसमें क्या है कि यहां से चेक करना है ये है इसका यहां से देखिए इसमें क्या है कि जो मिडिल टर्म्स है वो F20/20 मिडिल टर्म्स 20 में तो मिडिल टर्म से आगे के कितने टर्म्स बचे 19 इससे मिडिल टर्म से पहले के कितने बचे 19 तो 19 ये तो क्या बन गया 38 और एक आपका मिडिल टर्म्स हो गया तो F19 तो इसका मतलब ये हो गया कि 19 टाइम्स तक हमें 1 प्लस करना है तो 19 टाइम्स तक 1 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 19 प्लस F1 और F1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 5 बोलते हैं यानी कि 1/2 आ जाएगा तो 1/2 तो 38 प्लस 1/2 तो ये आ गया आपका 39/2 ये आंसर ये इसका आंसर है दैट्स ऑल